तो नालायक बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। अ कंपनी इशूड 12% डिवेंचर ऑफ द फेस वैल्यू 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए के डिवेंचर हमने इशू कर दिए, लेकिन कैसे किए सर? 10% के डिस्काउंट पे। एक मिनट, एक मिनट बेटा। 12% डिवेंचर है, 10 लाख रुपए वाले 10% डिस्काउंट पे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये डिवेंचर इशू करके मुझे कितने पैसे आए होंगे? कितने पैसे आए होंगे? 12% डिवेंचर है, 10 लाख रुपए टोटल फेस वैल्यू है, मैंने 10% पे डिस्काउंट किया, बताओ कितने पैसे आए होंगे? सिंपल है ना सर, 9 लाख। 10 लाख फेस वैल्यू है, 10% का डिस्काउंट है, तो 10 लाख का 10% कितना? 1 लाख। तो कितने पैसे आए होंगे? 9 लाख रुपए। मुझे क्या करना, डिवेंचर कितने का है नहीं है। आगे, डिवेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग एट सोर्स कितना लगाया हुआ है? 10%। वॉज पेबल ऑन, सर ये लोग साल में 2 बार पे करते हैं, 30 जून को और 31 दिसंबर को। एवरी ईयर all the debentures were to be redeemed after the expiry of 5 year। मुझे क्या करना सर? कर दूंगा, लेकिन 5% के प्रीमियम पे। वो कह रहा है जर्नल एंट्री बता दो, लेकिन कौन से ईयर की? सर 2020 की। एक मिनट, कब की कह रहा है सर? 2020 की करो सर। इस क्वेश्चन में बेटा आपको हल्का सा चेंज करना है। ये जो है ना यहाँ पे इनसे मिसप्रिंट हुआ, इसकी डेट कर लो बेटा 1 जनवरी 2020, बस हल्का सा चेंज कर लो बेटा। डन। तो ये बोला 1 साल की एंट्री आप करके दिखा दो। इशू की एंट्री होगी, इंटरेस्ट की एंट्री होगी, और डिबेंचर की क्या नाम है P&L में डालने की, जो लॉस वगैरह आएगा। चलो सर कराऊं? देखना सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मार्क करो बेटा, इंपॉर्टेंट। डन। आओ सर अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, पहली एंट्री बेटा, जब मैंने इशू किया तो पैसे कितने आए होंगे? 9 लाख रुपए। एंट्री बोलो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आया नालायक बच्चे बोलो ना? 9 लाख रुपए। डन। कितना पैसा आया? डेट बता सकते हो कौन सी डेट? 1 जनवरी 2020। बेटा इसी सेम डेट को मैंने ट्रांसफर भी कर दिया, आई मीन कैपिटल में भी डाल दिया, डिवेंचर कैपिटल में 1 जनवरी 2020 को। एंट्री देखना क्या कह रहा हूं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, टेस्ट में भी मिलेगा। सर 9 लाख रुपए आए, 9 लाख रुपए आए। अब जब 9 लाख आए तो बोलो मैंने कितने परसेंट डिवेंचर था दोस्त? 12% डिवेंचर। 12% डिवेंचर में कितना डालूंगा? बोलो ना सर, 12% डिवेंचर में कितना डालूंगा? फेस वैल्यू डालूंगा। क्वेश्चन में उन्होंने बता दी थी फेस वैल्यू कितनी है, अरे बोलो ना कितनी है? 10 लाख है। तो इशू करने पे कंपनी को कितने का लॉस हो गया है? 1 लाख का। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना? 1 लाख का कंपनी को लॉस हो गया। और भी कोई लॉस हो रहा है? हाँ, कंपनी ने कहा है कि लौटाते समय हम 5% का प्रीमियम और देंगे। नहीं आया समझ? कौन सी कर रहा हूं ना? कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। चलो अगला देखो, मैंने कंपनी को क्या बोला? कंपनी कह रही है तुम्हारा पैसा जब मैं लौटाएंगे तो 5% का प्रीमियम देंगे। तो यहां पे लिखो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना दे रहे हो सर? सर फेस वैल्यू 10 लाख पे 5% आप दे रहे हो। कितना आ रहा है बोलो? बोलो कितना आ रहा है? 50,000। 50,000 कहां लिख दूं? यहां से लॉस ऑन इशू डेबिट। कितना? 50,000। अब ना एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है
सर जो आपने ये दोनों अलग अलग किया, क्या आप सीधा इसकी जगह 1.5 लाख रुपए नहीं लिख सकते थे? मैं कहा बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन ये 1.5 लाख कहाँ लिखेंगे, डिस्काउंट में कि लॉस में? लॉस में बेटा। आप सीधा सीधा वैसे भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया बेटा, इतना नोट करो फिर मुझे आगे चलने दो बेटा। बोलो इतना समझ में आया? अरे इतना समझ में आया, आगे चलूं? हाँ जी सर। सर अब कौन सी डेट आ गई है? 30 जून बेटा। 30 जून जिस दिन मुझे उसको क्या देना है? अरे बोलो क्या देना है? इंटरेस्ट देना है बेटा। 30 जून की डेट आ गई, 30 जून 2020। क्या दूं? क्या दूं? मैडम आप कंटिन्यू किसी से बात कर रहे हो, कौन है? हाँ नहीं नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ बेटा, कोई जब बहुत देर तक बात करता है तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आती है। अच्छा चलो ठीक है बेटा, आओ। लेकिन कौन है? पढ़ने आते हो, फोन पे बात करने आते हो? नहीं बेटा ये गलत है। आओ बेटा, बोलो सर अगली एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। सर कितना इंटरेस्ट देंगे? फेस वैल्यू दोस्त कितना था? सर फेस वैल्यू कितना है? 10 लाख। फेस वैल्यू कितनी है? 10 लाख। इंटरेस्ट का रेट कितना बेटा? 12%। इतना ही तो है, तो कितना इंटरेस्ट निकलेगा? अरे 10 लाख का 12% कितना? बोलो ना, 10 लाख का 12% कितना? 1,20,000। लेकिन बेटा आप तो ये साल में 2 बार दोगे, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आया? 60,000। डन बेटा। उसके बाद मैं नीचे लिखूंगा 2 डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। हाँ जी सर। उसके बाद क्या लिखूंगा? 2 टीडीएस पेबल। अब सवाल है इस क्वेश्चन में टीडीएस पेबल का रेट कितना दिया हुआ, देख के बताना। सर 10% बोला है दोस्त, 10%। तो बताओ 60,000 का 10% कितना हुआ? 6,000। तो सर टीडीएस कटेगा 6,000, तो बताओ डिवेंचर होल्डर को कितना मिलेगा? 54,000। सर पक्का पक्का समझ में आ गया, तो सवाल हमें आएगा ही बेटा, पढ़ते कहाँ हो बेटा। 30 जून को ही एक और एंट्री होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट बेटा, जो ऊपर हमने 54,000 का लिखा हुआ है। उसके बाद बेटा टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट, जो हमने ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6,000 रुपए का। उसके बाद बेटा 2 बैंक अकाउंट, मैंने इतना पैसा पे कर दिया, लो भैया बोलना नहीं दोबारा। सही है सर, नहीं बोलेंगे। आगे आओ सर, यहां तक नोट हुआ बेटा। इस वाली एंट्री को मैं नाम दे देता हूं ए, इस वाली एंट्री को नाम दे देता हूं बी। सर ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? क्योंकि अब साल का एंड आ गया 31/12/2020, और आपने बोला था कि साल में 2 बार देना है, तो बेटा इसका मतलब एंट्री ए दोबारा करनी होगी। कर देंगे सर। बेटा फिर एंट्री बी दोबारा करनी होगी। सर ये भी कर देंगे दोबारा, डर थोड़ी ना रहे। बहुत बढ़िया बेटा, ये दोनों एंट्री दोबारा होगी। सर अमाउंट तो लिख दो। लो लिख देता हूँ यार, तुम भी ना यार। 54,600। सर यहाँ पे कितना आएगा? 54,660 हो गया। उसके बाद सर लास्ट में पी एंड एल में, अब देख के बताओ पी एंड एल में कितना जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सर इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट जाता है बेटा। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था यहाँ? 60, और साल के एंड में कितना? 60। टोटल कितना इंटरेस्ट गया? 1,20,000। बेटा यहाँ लिख दो 1,20,000 टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। और इसी के साथ बेटा मुबारक हो, आपका ये चैप्टर खत्म। अब जो बेटा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बचे हैं वो आपको खुद करने हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास आई मीन कल से पहले पहले तक वो क्वेश्चन हो जाने चाहिए बेटा।